माइंड बहुत चंचल होता है, इसीलिए वो अशांत रहता है और मन में जब तक शांति नहीं रहेगी, व्यक्ति हजारों सवाल से घिरा रहता है। व्यक्ति को जब तक मन में चल रही सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, उसका मन अशांत ही रहेगा। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि मन को नियंत्रण कैसे किया जाए और मन को कैसे समझाया जाए। गौतम बुद्ध की इस कहानी में उन्होंने मन को जानने के लिए 6 चरणों के बारे में बताया गया है। शुरुआती 5 चरणों को जाने बिना आप मन को नहीं समझा सकते हैं। जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रण करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझाने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थ को देखना, क्योंकि जब तक मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है। जिसने मन द्वारा दिए गए लालचों को पहचान लिया, उसने मन को समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन यह हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है, वह लालच व्यर्थ है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। बुद्ध मन के लालच से जिस कार्य को अतुपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होता है और हानि के बाद ही उसे अनुभव भी होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। कि ईश्वरीय से खुद का नशा होता है, वह ईश्वरीय से मुक्त हो जाएगा। मन को समझाने का यही पहला चरण है। बुद्ध बताते हैं, मन को जानने का दूसरा चरण। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए गए लालचों के कारण दुखी होता है, तो फिर दूसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो कि पहले से ही अपने मन को जान इसे मुक्त हो चुका है, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। बुद्ध बताते हैं, मन को जानने का तीसरा तरीका। व्यक्ति कहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगा। बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझाने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता। बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लगता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चलता है। लेकिन किसी के बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर ना खरा उतर जाए। चौथा चरण है कर्म करना। बुद्ध कहते हैं, कर्म ही मन को समझाने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म जरूर करना चाहिए। तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को उसके सही दिशा में चलने ही नहीं देता है। मन को जानने का 5वां नियम है जागरूकता। लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती यह है कि शुरुआत ही नहीं करना और दूसरी गलती पूरा रास्ता तय नहीं करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन के ही लालच होती है, क्योंकि अपने कर्म को पूरा इसीलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा। बुद्ध कहते हैं, मन को जानने और समझने का 5वां चरण है जागरूकता। इसीलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करो। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान से। ध्यान ही मन को जानने और समझने का नियंत्रण करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों से ध्यान को जान लिया, उसने अपने मन को जान लिया। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो।